कैनल से बात करते हैं। आई होप के हेलो हेलो हेलो। अनम्यूट करें जी। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम। ठीक ठाक। अच्छा, हाँ जी, क्या अ, बात करेंगे? बात ये करनी है, आपने कहा है कि 5 आर्गुमेंट्स हैं जिससे आप गॉड को की एब्सेंस प्रूव कर सकते हैं कि गॉड नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, जी, वो जी। क्या है आर्गुमेंट्स? आप शुरू में जाके सुन लेना, स्ट्रीम के शुरू में सारा डिस्कस किया था ना, वो जाके अच्छा, सुनना शुरू पड़ेगा में आपको। जाके देख लो। हुँ। अच्छा, एक आर्गुमेंट मैंने सुना था, वो अभी जो इंडिविजुअलिस्ट कह रहे थे कि अगर अगर इतना ज़ुल्म है, इतना मसले हैं दुनिया में, तो फिर गॉड कैसे हो सकता है? वाज़ दैट वन ऑफ द आर्गुमेंट और नो? हाँ, Yes. तो चलें ठीक है, आप करें बात, आप करें बात। बट इट डज़न्ट प्रूव कि गॉड डज़ नॉट एग्जिस्ट। वो तो इट कुड बी अ क्रूल गॉड, यू नो, बट तो इट क्या क्या अब्राहमिक रिलीजन्स का खुदा जो है वो गुड नहीं है, वो इविल गॉड है? नहीं, आई एम सेइंग कि टू प्रूव डिसप्रूव द गॉड कि वो जुल्म है या जुल्म नहीं है, इट डजंट प्रूव और डिसप्रूव एनीथिंग। नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, वो क्योंकि तो उसमें यूनिकॉर्न को भी डिस्प्रूव नहीं करती। तो तो फिर क्या वी फिर हम डोंट मान लें हैव। कि यूनिकॉर्न है? क्योंकि यूनिकॉर्न को भी डिस्प्रूव करने, ये जितने भी आर्गुमेंट हमने दिए हैं सारे के सारे, वो यूनिकॉर्न को भी डिस्प्रूव नहीं करते, तो फिर आप और मैं मान लें कि यूनिकॉर्न है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर प्रूव करने गॉड को प्रूव करने के आर्गुमेंट्स नहीं है, तो गॉड को डिसप्रूव करने के कोई आर्गुमेंट्स हैं? हाँ, तो डिस्प्रूव करने के लिए तो ओवरऑल ह्यूमन नॉलेज ही काफी है ना, क्योंकि हम अगर इंसान की हिस्ट्री को ही देख लें तो हमें ये समझ आता है कि खुदा इंसान की कारस्तानी है, बनाई हुई चीज है। वही काफी है खुदा को डिस्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नहीं, ये इट डजंट डिसप्रूव। माय कैसे नहीं थिंग डिस्प्रूव करती? इज आई थिंक देयर इज जब नो हम प्रूफ। ये साबित कर देते हैं कि खुदा का कॉन्सेप्ट मैन मेड है, तो फिर मुझे बताएं कि फिर खुदा सच्चा हो जाता है? कैसे कैसे साबित करेंगे? कैसे कैसे साबित किया आपने? क्योंकि ये तो हमें ये पता है ना कि इंसान जमीन पे 2 लाख साल से है, और द फर्स्ट आइडिया ऑफ गॉड दैट वी फाइंड इज अबाउट 35 to 37,000 ईयर्स ओल्ड। बताएं फिर, उससे पहले क्यों नहीं था फिर आइडिया मिलता गॉड का? उस देखिए, अब मैं बात तो वही करूंगा कि वो अब और जब वो जो गॉड है गॉड वो भी आपका अल्लाह या भगवान या ईश्वर या अल्लाह ने या यहोवा नहीं है। हाँ, इंसान को शऊर ज्यादा वो तो एक 35,000। फीमेल गॉडेस है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं, जिसका आपको नाम भी नहीं पता कि वो क्या है, कि वो कैसे वो पता लगता है? इतनी छोटी छोटी फिगरीन्स मिलती हैं, मैं यही कह छोटे रहा हूँ छोटे कि बुक्स। हर डिफरेंट इंसानों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। वो उनके कॉन्सेप्ट गलत हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको लॉजिक का ये रूल पता है कि जो बंदा किसी चीज के होने का क्लेम करता है, प्रूफ उसको देना पड़ता है। ये बात आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास प्रूफ है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं तो हमने तो ऑल प्रूव करना ही ऑल नहीं है ना, यू प्रूव से, आपने करना है, प्रूव आपने करना है। हाँ, ये हमने आप तो कह करना ही सकते नहीं हैं। है। ये आप कह सकते हैं कि किसी गॉड को प्रूव करने का हक उस पर जो वो क्लेम कर रहा है, राइट। लेकिन कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट अगर गलत है खुदा के बारे में और वो डिसअप्रूव हो जाते हैं, इट डजंट मीन कि गॉड वाकई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नहीं, बट क्यों नहीं कर, एक मिनट भाई, मसला ये है कि किसी भी चीज के होने को तब माना जाता है जब आप उसे प्रूव कर देते हैं। आप प्रूव अभी करें, मैं अभी मानता हूं, करें प्रूव हाँ, फिर। ये बात, ये यहाँ तक आप सही सही कह सकते हैं कि वो अप्रूव नहीं, मैं करना। इससे आगे भी सही कह सकता हूं, नहीं वो। क्योंकि एक मिनट अब जरा गौर से सुनना मेरी बात। हाँ जी। एक हम कंसिडर कर लेते हैं यूनिकॉर्न को, एक हम कंसिडर कर लेते हैं गॉड को, ठीक है? अब मुझे ये बात बताना कि यूनिकॉर्न को, आप मुझे यूनिकॉर्न के होने का सबूत दे सकते हो? मैं नहीं दे सकता। अच्छा, तो अब क्या आप फिर यूनिकॉर्न को सच मानोगे? नहीं, क्यों नहीं मानोगे? मेरे पास, मुझे देखें, नॉट ऑलवेज, वी डोंट हैव प्रूफ ऑलवेज, नहीं। लेकिन अब आर्गुमेंट्स है, आपकी एक मैं अब आपको रीजनिंग बात है। बता दूं, चलें आप बात कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं आपने हाँ, गलती की क्या है। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि रीजनिंग्स है जिससे आपको आइडिया मिलता है, जिससे आपको सिग्नल मिलते हैं, बट अब वुड यू एबल टू प्रूव इट? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, लेकिन अच्छा, रीजनिंग से आप देख सकते हैं कि इट मस्ट बी कि यार इधर दुनिया को देख के, कायनात को देख के एक सिस्टम नजर आता है, एक आर्किटेक्चर नजर आता है। देयर हैज टू बी सम हायर बीइंग हु हैड डिजाइन दिस। वरना अगर आप देखें, इंसान जो भी सिस्टम खुद बनाता है उसमें इतनी चले, उसकी। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था आप उससे आगे जा रहे हो, मगर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसने पता क्या साबित किया है? हाँ जी। उसने ये साबित किया कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता।
अब पूछें क्यों नहीं किया जा सकता आपके ऊपर ट्रस्ट? हाँ जी, बताएं। क्योंकि आप एक डबल स्टैंडर्ड वाले आदमी हो। यूनिकॉर्न के ऊपर जो लॉजिक अप्लाई कर रहे हो वो अल्लाह के ऊपर या गॉड पे नहीं अप्लाई कर रहे। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। और डबल स्टैंडर्ड जब भी अप्लाई होता है ना, तो वो पता क्या साबित करता है? ये लॉजिक की मौत हो गई है। इस बंदे ने लॉजिक की कब्र पर लात रसीद कर दिया, मंतक मर गई है। आपने बिल्कुल अभी ऐसे ही किया। और देखें, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो बंदा लॉजिक को त्याग देता है, लॉजिक की मंतक पे कब्र पे लात रसीद कर देता है, इसका मतलब है कि उससे लॉजिकल बात हो ही नहीं सकती, वो इलॉजिकल बंदा है। तो आपने असल में जितनी भी बात की है उसमें आपने ये साबित किया, क्योंकि यूनिकॉर्न आपने अल्लाह पे ये प्रिंसिपल अप्लाई किया कि हाँ भाई, अल्लाह को मैं मानता हूं, मैं आपको एविडेंस नहीं दे सकता, ठीक है, रीजनिंग मगर कर, अल्लाह है, ठीक है। लॉजिक दे सकता हूँ। मगर जब आप यूनिकॉर्न का एविडेंस नहीं दे सकते तो आप कहते हो कि यूनिकॉर्न नहीं है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड है और ये नहीं, इलॉजिकल बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं लॉजिक आपकी बात की किसी सिविलाइज्ड डिबेट में या डिस्कशन में जीरो वैल्यू। मैं आपको मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे सकता, पर रीजनिंग दे सकता हूँ। नहीं एंड तो रीजनिंग तो मैं कई आपको चीजें उससे ऐसी अच्छी हैं, दे रहा हूं कि खुदा नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जिनकी 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 आप बेस्ड अपॉन रीजनिंग, बेस्ड अपॉन लॉजिक एहसास कर सकते हैं, बट वुड यू बी एबल टू मैथमेटिकली प्रूव इट? मे बी नॉट। किस दैट्स चीज ऑल को आई एम सेइंग। मैथमेटिकली नहीं हम प्रूव कर सकेंगे, बताएं मुझे। आप खुद भी प्रूव नहीं कर सकते कि खुदा नहीं है। मेरे में भी खुदा ने खुद यार भी अपना मेरे प्रूफ नहीं किया। चांद, लॉजिक, रीजन, फिलॉसफी, साइंस, दुनिया का हर सिस्टम ऑफ रीजनिंग ये मानता है कि जब तक किसी चीज को प्रूफ के थ्रू असर्ट नहीं किया जा सकता, तब तक उसे मानने की किसी पे कोई पाबंदी नहीं होती। हाँ, इस बात को मगर मानता आप हूँ मैं। मजहबी, असल में मसला यह है कि आप मजहबी लोगों की इनसिक्योरिटी है यहाँ पे, क्योंकि नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ। लॉजिक, साइंस, सब चीजें आपको डिसप्रूव करती हैं, मगर आपका मसला यह डिस्प्रूव है कि नहीं आप करती। खुदा में मानना चाहते हैं, इसलिए आप लोग उस पे अटके रहते हैं। We will not be able to give you a mathematical proof, but we can give you reasoning मैथमेटिकल नहीं logic. भाई, हम तो मैथमेटिकल, यार मैथमेटिकल प्रूफ भी नहीं आप दे सकते, हम तो किसी और किस्म के प्रूफ की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने खुद ही मैथमेटिकल भी नहीं मैथमेटिकल आप प्रूफ देख अपना नहीं सकते। दिया। देखें, बात यह है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो आर्किटेक्चर है, आप उसका सोचो कि वो कौन ला सकता है। जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस जो आई है इस सिस्टम में जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं थी, उसके लिए एक एक्सटर्नल सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम कौन सा है? दीज आर द क्वेश्चन। अब दुनिया के जो कायनात है उसमें डिफरेंट जगह डिफरेंट सेम तरह के रूल्स चल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, ये सारी जो है ये, इससे लगता है कि एक आर्किटेक्ट है। द रीजनिंग, फिर जो नबी भेजे अल्लाह ताला ने, हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैमाना हो सकता है कि इन नबियों की चीजों से पेशन कुछ गोइयां। साबित नहीं होता। नबी तो सारे झूठे फ्रॉडिये थे। शायद मोस्ट प्रॉब्ली मेंटली चैलेंज, बेचारे दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था। वो साबित तो यही होता है। वो तो देखे ना, वो तो अब ये तो कहते हैं ना, गुस्सा बंदा खा जाए तो फिर बंदा ऐसा गुस्सा खाने वाली आता बात नहीं है। आपको पता है कि है। एक प्रॉपर बीमारी है जिसे जेरूसलम सिंड्रोम या प्रॉफिट सिंड्रोम कहा जाता है। उसमें लोग अपने आप को नबी समझते हैं। आज उन लोगों को पागलखानों में बेचारों को दाखिल कराया जाता है। तो हम कैसे मान लें कि जो आज से 1400 साल पहले, 2000 साल पहले के लोग थे, वो उनको ये बीमारी नहीं थी? क्योंकि आज ये बीमारी है तो इसका मतलब है तब भी होती थी। हाँ जी, अच्छा, प्रॉफिट्स का जो सबसे प्रॉफिट्स बताते हैं खुद भी बहुत बड़ा एक सिग्नल है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और उनकी जो पेशेंट गोई है, मसलन नहीं, हुजूर प्रॉफिट्स कोई फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कोई अच्छा अच्छा सिंबल नहीं है, ये अच्छा, आपको मुझे लग रहा है। मेरे साथ वो बात करें जो कि जिसको तो कॉमन ग्राउंड तो हो ना। हाँ, आप मजहबी लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप कॉर्नर होते हैं, फिर आप कुरान और बाइबल से सबूत देने शुरू कर देते हैं। दे मीन नथिंग टू मी, और किसी मैं भी तो ये लॉजिकल बंदे कहता के लिए हूँ, वो जीरो है। आप फिर ठीक वो है, दे रहे हो, मुझे प्रूफ वो ठीक है, दो जिसकी कोई वैल्यू हो। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं आपको कोई ऐसी पेशेंट कोई बता दूं 1400 साल पहले, जो आज के दिन पूरी हो गई हो और वर्ड बाय वर्ड पूरी हो गई हो, और वो बहुत डिटेल पेशेंट गोई हो, ये ना हो कि जैसे 1400 साल बाद जंग हो जाएगी, उस तरह की पेशेंट गोई तो और लोग भी कर देते हैं, लेकिन बड़ी डिटेल पेशेंट गोई हो, स्मॉल पहले माइन्यूट बताएं डिटेल हो। बताएं, ट्राई करके देखें। हाँ, उसके लिए मेन ये है कि आई वाज आई डिडंट ब्रॉट इट विद मी, बट यू मे हैव हर्ड इट बिफोर। वो जो पेशेंट हुई थी कि एक वक्त आएगा कि एक दज्जाल का गधा होगा, और वो महीनों का सफर दिनों में तय करेगा। जमीन के एक किनारे से छलांग मारेगा और दूसरे किनारे पे उतरेगा। लोग उसके पेट पे बैठे होंगे और दुम से उसके आग निकल रही होगी। जब वो रुकेगा तो ऐलान होगा कि लोग उसके अंदर आ जाए।
बैठने के लिए। फिर यहां तक है कि जब वो पानी में उतरेगा तो घुटनों तक डूब जाएगा और उन मुल्कों के लिए सामान लेके जाएगा जो दज्जाल के गुलाम होंगे। अब ये जो पेशेंट गोई है ना, और ये चलती जाती है, इट्स सो ब्यूटीफुली अप्लाइंग टू द कन्वेंसेस ऑफ करंट टाइम। यानी कि जो एरोप्लेन है, महीनों का सफर सॉरी घंटों में था, मैंने दिन कह दिया, महीनों का सफर घंटों में तय करेगा, एक किनारे से छलांग मारेगा, दूसरे किनारे पे उतरेगा। और स्पेसिफिकली पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि दज्जाल और दज्जाल के गधे की समझ आती है कि वो क्या होगा। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह कि देखें, समुंदर के घुटनों पर डूबेगा समुंदर में, उन लोगों के लिए सामान लेके जाएगा जो दज्जाल के गुलाम होंगे। अब दज्जाल की और पेशन गोइयां भी हैं और वो बेसिकली अप्लाई होती हैं वेस्टर्न नेशंस पे, ठीक है। अब यार एक मिनट, चले ठीक है, आपने सारा कुछ बता दिया। और पॉलिटिकल सिस्टम भी ठहर देखें, सही हो मेरे चांद थोड़ा, ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, हाई हॉर्स पे सवार हो गए हो, ठहर जाओ। आपकी बात का मैं 2 मिनट में जवाब देता हूँ, 2 मिनट में जवाब दूं आपको। वो देखें, वो आप बड़ा तीर मारा है ये, उसकी तशरीफ से आग निकल रही होगी, ये उड़ रहा होगा, वो उड़ रहा होगा, फलां होगा, ढमका होगा। ओ उल्लू के पट्टे, एरोप्लेन का नाम बता देते ना, इतना स्यापा ना डालते, तस्वीर बना के दिखा देते। इस तरह की 10 प्रोफेसीज, 10 एक्सप्लेनेशंस बाइबल में भी लिखी हैं, ठीक है। चले गाली तो ना निकाले ना, सही है, नहीं ठहर जाओ ना भाई, अब सुनो बात करते हैं, गाली तो ना निकाले। एक मिनट भाई, एक मिनट, बात सुनने का हौसला रखें। इस तरह की 10 एक्सप्लेनेशंस बाइबल में भी लिखी हैं, उससे पुरानी किताबों में भी लिखी हैं, ठीक है। हर जगह किसी ने कोई ना कोई बोंगी मारी है कि ऐसा उड़ने वाला होगा, उसके पेट पे बैठेगा, ये होगा। ड्रैगन्स की भी तो पेशन गोइयां हैं ना उसके अंदर। आपको पता है कि न्यू टेस्टमेंट की एक किताब है जिसे बुक ऑफ रेवलेशन कहा जाता है, उसके अंदर क्रिश्चियंस ढूंढते हैं, एक चीज की एक्सप्लेनेशन दी जाती है, और क्रिश्चियंस पता क्या कहते हैं, ये एग्जैक्टली गनशिप हेलीकॉप्टर की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो फिर आप उसको क्यों नहीं सच मान लेते, क्योंकि वहां पे भी पेशन गोई की गई है। गनशिप हेलीकॉप्टर बुक ऑफ रेवोल्यूशन में लिखा है, तो आप फिर क्रिश्चियन हो जाए। हाँ जी, बात ये है, मैं फिर अगेन आपको बता रहा हूँ कि उसकी एक डिटेल, हाँ, तो उसकी भी एक डिटेल बिल्कुल ठीक है। गनशिप हेलीकॉप्टर की डिटेल बुक ऑफ, ओ भाई मेरे, ये आप लोगों की बायस होती है, सिंपल सी बात है। एरोप्लेन का नाम लिख देते ना कि एरोप्लेन होगा, कल को जेट फाइटर होगा, F-16 लिख देते ना। हाँ जी, और दूसरी बात है कि जिस हदीस की आप बात कर रहे हैं वो साए सित्ता का हिस्सा भी नहीं है। चले मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब साए सित्ता का हिस्सा भी नहीं है जिस हदीस की आप बात कर रहे हो। चले पूरी तो होगी ना, पूरी तो कहाँ हो गई हो, जब वो सही हदीसों में बुखारी ने शामिल नहीं की, तो वो उसको मैं हदीस कैसे मान लूंगा? तो किसी बात में बनाई होगी, वो तो किसी बंदे की पेशन गोई है। मौलवियों का हाल ये है, दूसरे मुसलमानों का हाल ये है कि आपका वही हाल है जो मौलवियों का हाल है मेरे भाई। थिंक अबाउट इट, आपका वही हाल है मेरे भाई जो मौलवियों का हाल है मेरे प्यारे भाई। आपका लिटरली वही हाल है जो मौलवियों का हाल है कि ये मौलवी का सहारा ढूंढते हैं। कोई बात ही नहीं है यार, एक मिनट यार, एक तो आपसे कोई बात करने का सवाल ही नहीं। अच्छा सर, आप आगे से दावे करने लग जाते हो, जब उस दावे को डीकंस्ट्रक्ट किया जाए तो फिर आप बीच में कड़मास मचा देते हो, बीच में बोल बोल के। हाँ जी, आपने जो मुझे हदीस बताई है वो साहिह सित्ता का हिस्सा नहीं है, वो कोई 400-500 साल बाद लिखी गई हदीस की किताब है, ठीक है। मुझे अब याद नहीं है ये कौन सी किताब है, मगर साहिह सित्ता में नहीं है, ठीक है। कुरान में नहीं है, साहिह सित्ता में नहीं है, ये किसी उस किताब में नहीं है जिसको आप समझ रहे हो कि वो इस्लाम की वो मुस्तनद किताब है। वैसे आपको सही हदीसें चाहिए। जब मैं बताऊंगा ना आपको सही हदीसें चाहिए, जब मैं ये कहूंगा, आप कह रहे हो कि आप इस हदीस की बेस पे जो कि साहिह सित्ता में है ही नहीं है, आप इस्लाम को सच्चा कह रहे हो, और मैं आपको अब एक और हदीस बताता हूं जिसकी बेस पे इस्लाम झूठा साबित होता है। अभी आप कहोगे कि वो ज़ईफ हदीस है, हालांकि वो साहिह सित्ता में है, ठीक है। वो कौन सी हदीस है कि सूरज जाता है शाम को, जाके अल्लाह के तख्त के नीचे जाके सो जाता है, सुबह उसको कपड़े पहनाए जाते हैं जो कि अल्लाह के तख्त के नूर से बने हुए कपड़े होते हैं, वो नए कपड़े उसे पहनाए जाते हैं, फिर वो मशरिक से दोबारा चढ़ता है। अब बताओ, ये तो इस्लाम को झूठा साबित करती है, और ये है भी साहिह सित्ता में। आपकी तो हदीस साहिह सित्ता में ही नहीं है। अब बताओ, मानोगे इस्लाम झूठा है? अच्छा मैं जवाब, अच्छा बात यह है, आपने दो डिफरेंट क्वेश्चन किए, एक और ऐसी 10 हदीसें और हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूं, जिनमें ऐसी ऐसी बोंगियां मारी गई हैं कि जी आपको मैं बता नहीं सकता। मगर आपका इस्लाम उसकी बेस पे झूठा नहीं साबित होगा, मगर इस ज़ईफ तरीन हदीस की बेस के ऊपर इस्लाम सच्चा साबित कर रहे हैं आप मेरे भाई।
अच्छा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप डबल स्टैंडर्ड वाले बंदे हैं, मैंने शुरू में ही आपको पहचान लिया था, फिर आप वही कर रहे हैं। अच्छा चले, आपने 2 सवाल किए हैं, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। पहला सवाल ये था कि एक्चुअल जहाज कंस्ट्रक्ट करके क्यों नहीं बता दिया। मेरे हिसाब से पेशन गोई में से शान और ज्यादा बढ़ती है जब तमसीलात यूज होती है। उसकी रीजन ये है कि अगर वो एक्चुअल जहाज बना दिया जाता, डिजाइन किया जाता, तो लोग कहते हैं कि ये कोई एरोनॉटिक्स के कोई इन्होंने नॉलेज हासिल किया था जिसकी बेस पर उन्होंने बनाया। बात ये है कि इससे पता चलता है कि उनको पता ही नहीं था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं था कि दुनिया अगले जमाने में जहाज होंगे, वो किस तरह के होंगे। उनको क्या पता था? उनको कैमल्स का पता था, उनको डंकीज का पता था। और अल्लाह ताला ने उस वक्त की यूज करके डंकीज और कैमल्स को यूज करके उनको समझाया, उनको एक पेशेंट गोई समझाई कि फ्यूचर की जो होंगी, फ्यूचर का जो डंकी होगा वो कैसा होगा। उन्होंने उस वक्त, अल्लाह ताला ने उस वक्त की जो चीजें वो समझ सकते थे, उसको अल्लाह ताला ने यूज करके उनको पेशेंट गोई दिखाई। तो दिस एक्चुअली गिव्स मोर वेटेज इस पेशेंट गोई को, और मेरे लिए इसकी शान और बढ़ जाती है। प्लस जो Can I add something on this? सेकंड आप जो बात कर रहे हैं, हाँ जी, जो हाँ जी, second- इंडिविजुअलिस्ट कर लें। हाँ जी, मैं second कॉलर बात- आपसे एक बात हाँ जी, पूछना चाहूंगा कि आप प्रिडिक्शंस और प्रोफेसीज पे आ गए हो। देखा जाए तो नॉस्ट्रेडामस ने तो बहुत ही अच्छी हाँ। प्रिडिक्शंस दी थी, और उसके बाद बाबा वैंगा जो थी, बाबा वैंगा वाज अ बल्गेरियन प्रिडिक्टर। आई मीन शी वाज प्रॉफिट थी, प्रॉफिटेस। उनकी प्रिडिक्शंस आप पढ़ें, वो नॉस्ट्रेडामस से भी ज्यादा उनकी एक्यूरेसी पे बेस्ड है। तो अगर ये बात है तो फिर जो बाबा वैंगा को मानने शुरू हो जाए लोग, हालांकि उसने दावा नहीं किया था मैं प्रॉफिट हूँ या मुझे मानो, या कोई रिलीजन उन्होंने शुरू किया था। तो प्रोफेसी का जो आप एक रीजन यूज कर रहे हो टू फर्दर योर बिलीफ, वो तो गलत साबित हो रहा है, क्योंकि इतने लोगों की प्रोफेसीज हैं जो प्रॉफिट के बाद आए हैं, जो ज्यादा सही साबित हुई हैं, ज्यादा रेलेवेंट रही हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको आप रद्द कर देंगे और इनकी प्रोफेसीज एक्सेप्ट करेंगे? उसका मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि डू द कंपैरिजन, कि इतनी डिटेल में अगर वो प्रोफेसीज हैं, इतनी माइन्यूट डिटेल्स में वो गई हो, प्लस उसकी एक एक स्मॉल डिटेल पूरी हुई हो। नॉट जस्ट के जंग होगी, जंग वेस्ट में होगी और सिविलाइजेशन, क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा और बिटवीन ईस्टर्न और वेस्टर्न और इस्लाम, मतलब आप बाबा वैंगा की पढ़ें। I would advise you to read upon her, और फिर उसकी प्रोफेसीज को आप प्रॉफिट मोहम्मद की प्रोफेसीज से कंपेयर करें, आपको खुद पता चल जाएगा किसकी ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ नाम। चले ठीक है, सही है कैनल मेरे भाई, फिर आइएगा आप जरूर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जरूर आइएगा। बाबा वैंगा बल्गेरियन प्रॉफिट थी। हाँ जी, आप खुद भी कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, हम कंपेयर कर लेंगे। आप ऐसा कीजिएगा, आप जरूर आइएगा दोबारा। ठीक है, मेरी वेडनेसडे को फिर स्ट्रीम होगी, आइएगा, आपसे बात करेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।